मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टर माइंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों अभी आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में कुछ न कुछ कहीं ना कहीं हो रहा है। रूस यूक्रेन पर बम फेंक रहा है, तो इजराइल और अमेरिका ईरान पर बम फेंक रहे हैं, तो ईरान यूएई कतर जॉर्डन इन सब पर बम फेंक रहा है। ये तो हम देख रहे हैं कि सारी युद्ध ये बेसिकली जो तेल की लड़ाई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हो सकता है कि ये ऐसे ग्रहों की स्थिति हो कि जिसके कारण ये ऐसी आगजनी और ये जो माहौल बना हुआ है, बम विस्फोट हो रहे हैं, ये किसी ग्रहों की चाल हो। कौन से ग्रह हैं जो ऐसा प्रबल हैं और ऐसी घटनाएं घट रही हैं, उस पर आज चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी से। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब आपने एक बार एक वीडियो बनाया था और उसमें आपने जो बाबा बेंगा हैं उनके बारे में, और आपने बिल्कुल एग्जैक्ट बताया था कि ये समय 2026 इसमें बड़ी आगजनी होगी और युद्ध होंगे और लोग मारे जाएंगे, और उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही हो रही। तो ये भविष्यवाणी जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है, हमारे भारतीय ज्योतिष शास्त्र है, उसमें ग्रहों की युति होती है। और वो कौन सी युति है जिसके कारण ये सब जो दुनिया में जो अनरेस्ट चल रहा है उसकी वजह है? देखिए, ज्योतिष की कैलकुलेशन जो है वो ग्रहों के, नक्षत्रों के चाल के हिसाब से होती है। हाँ। नॉस्ट्राडामस या बाबा बेंगा ने जो भविष्यवाणियाँ की वो इंट्यूशन थी, कैलकुलेशन नहीं थी। उनको गॉड गिफ्टेड थी, दैवीय उपहार के रूप में ये चीज़ें थी, और उन्होंने वो सांकेतिक बताई थी। एक चीज़ और आप समझ लीजिए, उसकी बाद में अलग अलग तरीके से व्याख्या कर दी गई कि जब कोई घटना हो जाती तो उसको उन चीज़ों से जोड़ दिया गया। लेकिन हमारे सनातन धर्म में जो ज्योतिषीय गणना होती है वो एकदम एक्यूरेट होती है, ठीक है ना, और उसमें कोई इंट्यूशन या कोई मैनिपुलेशन जैसी चीज़ नहीं होती। अब आप देखिए कि 23 फरवरी को मंगल और राहु की युति से अंगारक योग का निर्माण हुआ। ये अंगारक योग जो है ये भारी विस्फोट, भारी दुर्घटनाओं और विशेषकर अग्नि से संबंधित, अंगारक के नाम से ही समझिए, उससे संबंधित घटनाएं होती हैं। आपको याद हो पिछले साल अहमदाबाद वाला जो प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उस समय अंगारक योग चल रहा था। इस बार 23 फरवरी को अंगारक योग लगा, ठीक है ना। और ईरान पर हमला कब हुआ? 28 फरवरी, ठीक है। क्या हुआ कि तमाम प्लेन गिरे, तमाम मिसाइलें गिरी। अंगारक योग का मतलब आसमान से आग बरस रही, ठीक है ना। और ये मंगल और राहु की युति से होता है। लेकिन चीज़ें यही नहीं थमती नजर आ रही हैं। सनातन धर्म की जो ज्योतिषीय गणना है वो और खतरनाक संकेत दे रही है, और वो खतरनाक संकेत ये है कि मंगल और शनि की युति जो है वो बनने जा रही है, और इस युति को ज्वालामुखी योग कहते हैं या विस्फोटक योग कहते हैं, ठीक है ना। ये तत्वों का संघर्ष होता है, मतलब आग, हवा और पानी के ये ग्रह जो संकेत देते हैं वो आग, हवा और पानी, इन चीज़ों का संयोजन होता है, ठीक है ना। ये 2 अप्रैल से आपके शुरू हो जाएगी, और ये जो है 11 मई 2026 तक। तो आप ये मान के चलिए कि 2 अप्रैल 11 मई से 2026 11 मई 2026 तक का समय जो है वो केवल दुनिया के लिए नहीं, भारत के लिए भी बहुत खतरनाक संकेत दे रहा है, ठीक है ना। इन संकेत में प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, प्राकृतिक दुर्घटनाएं हो सकती हैं, विशेषकर हवाई जहाज जैसे चीज़ों का प्लेन क्रैश होने की घटनाएं हो सकती हैं, आग लगने की घटनाएं बढ़ सकती हैं, और बड़े विस्फोट होने की घटनाएं हो सकता है कि भारत के अंदर भी कहीं किसी जगह का वो विस्फोट, ऐसा नहीं कि कोई आतंकवादी ही करे, हो सकता है आतंकवादी करे, लेकिन किसी फैक्ट्री में विस्फोट हो जाए या किसी तरीके से हो जाए, तो ये विस्फोटक योग बोला जाता है, ज्वालामुखी योग बोला जाता है। अब इसलिए ऐसा ज्योतिषियों का मानना है, ज्योतिष का मानना है, ज्योतिष के कैलकुलेशन का ये मानना है कि ये जो लड़ाई जो चल रही है, चाहे वो यूक्रेन और रशिया के बीच की हो, चाहे ये मिडिल ईस्ट में जो हो, ये जो लड़ाई है ये और भयानक रूप धारण कर सकती है, ठीक है ना।
और जिस तरीके का विस्फोटक योग है, देखिए क्या है कि गणना में संकेत होते हैं, मिलती जुलती चीज़ें होती हैं, तो उसमें हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा विस्फोट हो। अब कोई ज्योतिषी आपको या कोई पंडित या कोई तांत्रिक या कोई इस तरीके का इन्फ्लुएंसर आपको ये भी बोल सकता है कि परमाणु बम का चलाया जा सकता है, इस योग के आधार पे वो ये भी कह सकता है, क्योंकि उसको इसका नाम है विस्फोटक योग। तो लेकिन विस्फोट तो मिसाइल से भी हो रहा है, विस्फोट और भी बड़ी बड़ी चीज़ों से हो रहा है। मेरा अपना मानना है कि न्यूक्लियर परमाणु बम का उपयोग नहीं होगा। हालांकि बाबा बेंगा और नास्तादारन में भी 2026 के बारे में यही भविष्यवाणियाँ की हुई हैं कि आसमान से आग बरसेगी, बड़े बड़े शोले बरसेंगे और ज़मीनें जो है वो राख में बदलती हुई नजर आएंगे, और लगभग वैसा ही सामने दिखाई पड़ रहा है। अब ये बेसिकली क्या है ना, देखिए ज्योतिष जो है वो खगोलीय घटना के आधार पर होती है। तो या तो आप ये मत मानिए कि सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही हैं, इनकी चाल, इनकी गति के आधार पे जो गणना है वो ज्योतिष की गणना होती है। और इसीलिए ज्योतिष की गणना जो है, सनातन की जो ज्योतिष की गणना है वो एकदम सटीक होती है, अगर उसकी गणना को सही तरीके से किया जाए। अब इस खगोलीय घटना में आपको इसका थोड़ा सा और अगर डिटेल में जाएंगे तो तत्वों का मिश्रण देखने को मिलता है। जैसे मंगल है, मंगल ग्रह जो है ये अग्नि तत्व का माना जाता है, ग्रह माना जाता है, ठीक है ना। और ये क्या है कि हमारे सनातन धर्म में इसके बारे में बताया गया है कि ये विस्फोट और युद्ध का कारण बनता है। तो ये बहुत भयानक परिणाम देता है, और जो कि 2 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। दूसरा, अब शनि जो है, शनि को क्या है, शनि को वायु तत्व माना जाता है। शनि की का वायु तत्व जो है वो शनि की हवा मंगल की आग को और भयंकर बनाने का काम करेगी, समझ रहे। मंगल की आग और शनि जो है वो वायु तत्व मतलब हवा का तत्व है। तो जब अगर कोई आग आप जल रही है और उसमें और तेजी से हवा चलने लगी तो आग बहुत तेजी से फैलती है, इसका संकेत ये माना जाता है। मीन राशि जो है ये जल तत्व का प्रतीक मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि ये एक गुरु की जल प्रधान राशि में हो रही है, मीन राशि में हो रही है, ये सारी चीजें मीन राशि में हो रही। तो जो संयोग बन रहा है वो बन रहा है आग, पानी, तेल और हवा का, और ये दुर्लभ संयोग है। मीन राशि में मंगल और शनि एक ही डिग्री पर आ जाएंगे, और ये 1 डिग्री पे आना जो है ये शुभ नहीं माना जाता है। देश के अंदर भी, चूँकि हम अपने देश की अगर बात करें तो हमारे देश के लिए भी इसे आप शुभ नहीं कह सकते। कोई बड़ा आंदोलन हो सकता है, कोई गृह युद्ध जैसी स्थितियाँ बन सकती हैं, ठीक है ना। और होता क्या है कि जब जो दो सनातन की ज्योतिष में बहुत स्पष्ट कहा गया कि जब 2 शत्रु ग्रह एक ही राशि और एक ही डिग्री पर होते हैं तो इसमें गृह युद्ध जैसी स्थितियां बनती हैं, ठीक है ना। ये सनातन में बताया गया है, मतलब सत्ता और जनता के बीच में एक टकराव जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। 6 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच में, देखिए ये इस विस्फोटक योग तो 2 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, लेकिन इसकी तीव्रता जो है वो आपको 6 अप्रैल से नजर आएगी। 6 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच स्थिति और ज़्यादा संवेदनशील हो जाएगी। इस दौरान मंगल और शनि दोनों एक ही उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में जो है गोचर करने लगेंगे, ठीक है ना। 2 क्रूर और परस्पर विरोधी मतलब शत्रु ग्रह, मंगल और शनि एक दूसरे के शत्रु माने गए हमारे यहाँ हैं, और दोनों क्रूर ग्रह भी हैं। तो 2 क्रूर ग्रह और 2 शत्रु ग्रह एक ही राशि में, एक ही नक्षत्र में, एक ही डिग्री में जब गोचर करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि न केवल वैश्विक शांति और न हमारे देश की शांति, दोनों के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। और ये हमारे देश के लिए अगर देखा जाए तो ये हो सकता है कि कोई बड़ी आतंकी वारदात घटना हो जाए, कोई आतंकी घटना हो जाए, क्योंकि दोनों क्रूर ग्रह मंगल और शनि दोनों विपरीत स्वभाव के शत्रु हैं, मतलब एक दूसरे के शत्रु ग्रह माने जाते हैं। एक ही उस राशि में एक ही डिग्री पर गोचर कर रहे हैं, तो आप समझिए इनका दोनों का जब 2 दुश्मन एक दूसरे के सामने होते हैं तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होती है। अब जो ये विस्फोटक योग 2 अप्रैल से बन रहा है, इसके कारण दुनिया भर में आप ये मान कर चलिए कि बड़े ये जो युद्ध आपको दिखाई पड़ रहा है, इस युद्ध का और विस्तार होगा, एकदम निश्चित मान लीजिए आप। और तीसरे विश्व युद्ध की तरफ भी जा सकता है। हाँ, बिल्कुल जा सकता है। आप उसकी व्याख्या बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें और लोग इन्वॉल्व होंगे, मतलब एस्केलेशन होगा, विस्तार होगा। विस्तार का मतलब यही है कि और लोग भी इसमें जुड़ेंगे। और ये मतलब अभी क्या है, तनाव है,
तमाम देशों के बीच में, लेकिन ये तनाव युद्ध के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। दूसरा क्या है कि अगर आप दुनिया वैश्विक स्तर पे देखें और अपने देश के हिसाब से देखें तो आतंकवाद और अराजकता बढ़ाने का कारण बन सकते हैं ये युति जो है विस्फोटक युति, ठीक है ना। समाज में असुरक्षा की भावना हो सकती है। तीसरी जो संकेत मिल रहे हैं वो संकेत ये है कि जनता और सरकार के बीच में टकराव जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, और ये यही भारत के अंदर ही नहीं हो सकती है, ठीक है ना। ये चूंकि खगोलीय घटना है, ये दुनिया भर में भी हो सकती है, और इसके संकेत मिलने शुरू हो गए, अभी से मिलने शुरू हो गए कि अरब कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में, जहाँ सत्ता जो है वो अमेरिका के पक्ष में खड़ी हुई है, तो वहाँ की जनता जो है ईरान के पक्ष में खड़ी हुई, तो हो सकता है वो बड़ा टकराव और कई देशों की सरकारें हिल जाएं और कई देशों की सरकारें चली जाएं, ये भी हो सकता है, क्योंकि विस्फोटक योग बहुत भयानक योग होता है। और अब देखिए, चूंकि अराजकता कैसे फैलती है, अराजकता फैलती है कि महंगाई बढ़े, इस तरीके की चीज़ें हो, ठीक है ना, मारामारी हो, राशनिंग हो, तो दुनिया में और भारत के अंदर जो अराजकता बढ़ सकती है वो अराजकता इसलिए बढ़ सकती है कि महंगाई बढ़ सकती है, ठीक है ना। अब जब महंगाई बढ़ेगी, चीज़ें लोगों को नज़र नहीं मिलेंगी, उपलब्ध नहीं होंगी, पैसे ज़्यादा होंगे, पैसे कमाने की चीज़ें कम हो जाएंगी, तो अराजकता अपने आप बढ़ना शुरू हो जाती। तो ये भारत के लिए भी शुभ संकेत नहीं है, महंगाई का तांडव बढ़ सकता है। बाकी क्या है कि देखिए, अब अराजकता के लिए तो महंगाई और आर्थिक मंदी है, ठीक है ना। तो अब आर्थिक मंदी पे अगर कुछ बोले तो वो दुनिया को दिखाई पड़ रहा है, तो उसका कोई बोलने का मतलब नहीं। लेकिन ये युति जो है वो आर्थिक मंदी को भी जो है उस पर भी कर्मचारियों की नौकरियों पे बड़ा संकट आ सकता है, ठीक है ना। आर्थिक ढांचा दुनिया भर का कमज़ोर होगा और हम कमज़ोर होना शुरू हो गया है। शनि और राहु की विनाशकारी युति जो है वो बड़े विस्फोट की ओर इशारा कर रही है। वो विस्फोट आग्नेय शास्त्रों से भी हो सकता है, वो आर्थिक रूप से भी हो सकता है, और वो सामाजिक रूप से हो सकता है। इसके अलावा देखिए, बहुत ग्रहों की स्थिति बहुत गड़बड़ चल रही है इस समय जी। सूर्य का मेष राशि में सीधा प्रवेश, इसमें ये इस बात का संकेत है कि इस युद्ध के अंदर, इन अराजकता, इस तनाव के बीच में दुनिया के और बड़े देश भी कूद सकते हैं, उनके बीच में भी सीधा टकराव हो सकता है। और आपकी जानकारी के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था, पहला जब विश्व युद्ध हुआ था, तब इस तरीके के ग्रहों की युति बनी थी। और 1917 में इस तरीके की जब क्रांतियाँ हुई थी दुनिया में, तब इस तरीके की ये जो है ग्रहों की युति बनी। हाँ, तो आप ये मान के चलिए कि इस समय जो ये विस्फोटक योग है या जो ज्वालामुखी योग जो बन रहा है, ये बहुत खतरनाक है। इससे बहुत सतर्क रहने की और बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। बिल्कुल। तो ये तो हमें साफ साफ दिख भी रहा है कि जैसे अभी ईरान का जो आपने अभी जिक्र किया है, या यूक्रेन का जिक्र किया, और भी देशों में, तो ये जो आग्नेय ये विस्तार होगा और अभी विस्तार होगा। तो जो ये ग्रह योग है, असल में ये जो भारत के लिए भी शुभ नहीं है कहीं से। हाँ, ये जो अंगारक योग इसको बोलते हैं, अंगारक योग निकल गया, विस्फोटक ज्वालामुखी योग है। तो हालांकि उसका भी अंगारक योग का भी प्रभाव है। और विस्फोटक यानी ज्वालामुखी, तो आप उसकी तीव्रता कितनी होती है तो आप कल्पना कर सकते हैं। तो ये वही योग चल रहा है। और डॉक्टर साहब इधर ये बताइए, कब तक है योग? ये आपका चलेगा मई तक। हाँ, 2 अप्रैल से शुरू होके जो है ये आप 6 अप्रैल से और 24 अप्रैल के बीच की स्थिति तो बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि 6 अप्रैल से इसका पूरा प्रभाव हो जाएगा और ये मई तक चलेगा। तो इसका मतलब सर, सावधान रहिए, यात्राएं कीजिए, सोच समझ कर यात्राएं कीजिए, अननेसेसरी नहीं। और जो विश्व के लेवल पर जो हो रहा है, जो विस्फोट हो रहे हैं, जो मिसाइल छोड़े जा रहे हैं, वो तो है, उसका भी ग्रहों का ही असर है। मैं बताऊँ आपको, 2 अप्रैल से 11 मई के बीच ये युति रहेगी, ठीक है। और 6 अप्रैल से 24 अप्रैल का बीच का जो समय है वो और ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा संवेदनशील 6 अप्रैल से और 24 अप्रैल के बीच रहेगा। तो इस बात आप ये मान के चलिए कि दुनिया को थोड़ी बहुत जो अगर राहत मिलेगी वो 11 मई के बाद 11 मई के बाद युद्ध खत्म होगा। इस पर भी हम आपसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आपका प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर उसकी जानकारी दीजिएगा, और अगर आपके पास भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर उसका जिक्र कीजिएगा, और या इन्हीं घरेलू से रिलेटेड अगर कोई सवाल आपके हों तो वही पूछेगा, उसके लिए हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। दरअसल आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर किए और लाइक जरूर करें।